नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों, यूपीटीईटी की परीक्षा के बाद अभी पूरी तैयारियां हमें करनी है सुपर टेट 2022 के लिए। सुपर टेट परीक्षा के लिए सबसे पहले हमें मालूम करना चाहिए उसका सिलेबस क्या है। यूपीटीईटी में जैसे कि आपने प्राइमरी और जूनियर दोनों के अलग अलग एग्जाम दिए थे और दोनों में ही सिलेबस अलग अलग था। जैसे कि जो जूनियर का जो पेपर होता है क्लास 6 to 8 वाला सेकंड पेपर, उसमें क्या होता है सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन, साइंस, मैथ हमें ज़्यादा मिलता है बड़े लेवल का। और जो प्राइमरी का पेपर है, प्राइमरी के पेपर में हमें सामाजिक अध्ययन, भूगोल ये सब ना के बराबर मिलते हैं, ओनली पर्यावरण अध्ययन ही मिलता है। लेकिन जैसा कि जो सुपर टेट है, सुपर टेट प्राइमरी का हमें अगर देना होता है तो अगर आपने ओनली प्राइमरी का एग्जाम पास किया है तभी आप दे पाएंगे और आपने पढ़ाई नहीं की है बहुत सारे सब्जेक्ट की। यहाँ पर ऐसा नहीं है। सुपर टेट यानी कि सहायक अध्यापक भर्ती जो परीक्षा होती है वहाँ पे सबसे पहली बात है आपको ओनली क्वालिफाई नहीं होना है जैसे कि यूपीटीईटी में होते हैं। यहाँ पर आपको मेरिट बनानी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं और उसके लिए क्या है कि आपको सभी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इस परीक्षा का समय भी 3 घंटे ही होता है जैसे कि और परीक्षाओं में है और उसके अलावा इसका पूर्णांक भी 150 ही है, क्वेश्चन भी 150 ही होंगे और जो क्वेश्चन है वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ना कि अतिलघुत्तरी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे क्वेश्चन। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के बारे में। आपकी जो भाषा है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, यानी कि ये तीनों की तीनों भाषाओं की आपको तैयारी करनी है। पहले क्या करते थे हम, एक पहली भाषा हिंदी लेते थे, उसके अलावा संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक भाषा रेडी करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी के नंबर ज़्यादा रहेंगे, उसके अलावा संस्कृत और अंग्रेजी के नंबर हिंदी के कंपैरिजन में कम रहेंगे, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा विज्ञान, गणित, ईवीएस, सामाजिक अध्ययन, ये सभी कक्षा 12 के लेवल तक का आपको पढ़ना है। साथ में ही शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति, ये सभी आपको डीएलएड यानी कि जो बीटीसी आपने की होगी उस लेवल का आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं पहले टॉपिक वाइज कि क्या क्या टॉपिक रहेंगे आपके। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा। तो भाषा में देखिए आप हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों ही आएंगे। तीनों ही भाषाओं की व्याकरण आपको आनी चाहिए और उसका एक कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अपठित गद्यांश या पद्यांश आ सकते हैं और इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी यानी कि तीनों भाषाओं के क्वेश्चन मिलाकर के 40 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। तो बहुत ही बड़ा एक पार्ट है, 150 में से 40 क्वेश्चन आपको अगर भाषा में से ही मिल रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको 40 क्वेश्चन पक्के माने जाएंगे। फिर आती है बात विज्ञान की। विज्ञान ओनली आपने पेपर 2 में ही पढ़ी होगी या फिर पेपर 1 में, ईवीएस में हल्की फुल्की पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कक्षा 12 के लेवल की विज्ञान पढ़नी है। यहाँ पर टॉपिक भी आपके सामने दिए हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। विज्ञान आपकी आएगी 10 नंबर की। फिर मिलेगा गणित। गणित में भी ये जो टॉपिक हैं, खास करके जो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, अंकगणित, उसी में से आपके टॉपिक आएंगे, जैसे कि आपका भिन्न, ब्याज, दशमलव, लाभ हानि, परसेंटेज, गुणनखंड, एकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, ये जितने भी हैं, ज्यामिति, ये सभी आपको टॉपिक मिलेंगे। टोटल 20 नंबर का गणित आएगा। गणित की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, यानी कि ईवीएस और एसएसटी दोनों ही आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। उसमें आपको पढ़ना है, जैसे पहले भूगोल है, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर और जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल। उसके बाद हम इतिहास में जाते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान और हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था और ऐसे जितने भी हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत। तो टोटल आप ये समझ सकते हैं कि भूगोल, इतिहास और सामाजिक में जैसे कि नागरिक शास्त्र, ये सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। टोटल 10 नंबर आते हैं इससे। फिर बात करते हैं शिक्षण कौशल की। तो शिक्षण की विधियां एवं कौशल
शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, जो आपने वहाँ पर CDP में पढ़े थे उनको अलग अलग किया गया यहाँ पे। शिक्षण कौशल 10 नंबर का, और बाल मनोविज्ञान ये भी 10 नंबर की। बाल मनोविज्ञान में ये वाले टॉपिक रहेंगे। वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। तो ये सभी जो टॉपिक हैं वो आपको बाल मनोविज्ञान में मिल जाएंगे। फिर बात आती है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की, तो ये आएगी आपकी 30 नंबर की। तो यहाँ पे आप एक चीज मॉनिटर कर रहे होंगे, जो टॉपिक यानी कि जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप पहले इनके एग्जाम में इनको यूज कर चुके हैं, उनके जो अंक हैं वो काफ़ी कम हैं। जैसे कि SST, EBS, CDP, उनके अंक हिंदी जैसे कि भाषा है, भाषा के 40 नंबर दिए हैं। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के 30 नंबर हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो करंट अफेयर्स की जो भी घटना है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित सभी, और महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उसके अलावा रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति और कला, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में। फिर बात आती है आपके तार्किक ज्ञान, यानी कि आपके रीजनिंग टाइप में जो चीज़ें होती हैं, जैसे सामने आपके दिए हुए हैं, एनालॉजीज, असर्टन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ये आपके 5 नंबर के मिलेंगे सभी रीजनिंग वाले, ठीक है। सूचना तकनीकी भी रहेगी 5 नंबर की। सूचना तकनीकी में आपको क्या मिलेगा? जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तो इनसे संबंधित 5 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। फिर बात आती है जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, तो व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, तो ये सभी आपको 10 नंबर में मिलेंगे। फिर बात आती है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी में शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण और विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, तो यहाँ पर भी आपको मिले जुले वही सब टॉपिक मिल रहे हैं। फिर जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये जो आपको ऊपर दिया है सेम यहाँ पर नीचे डबल टाइप हो गया है। तो ये सभी टॉपिक रहेंगे आपके, टोटल मिलाकर के 150 नंबर आपके सभी टॉपिक से आपको मिलेंगे। ओनली आपको जैसे पहले 5 सब्जेक्ट से मिल रहे थे ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। जो आप पढ़ के आए हैं वो भी पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ और भी पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र कौन सी लैंग्वेज में रहेगा आपका। पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आएगा जैसे पहले आता था, ठीक है। और जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कंपलसरी जो अंक हैं, तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का वो जो परीक्षा परिणाम है वो तो हम जानते हैं कि वेबसाइट पर आ जाएगा। उसके अलावा सामान्य और पिछड़ा, ये उस समय की मेरिट है, तो इसे अभी हम ना देखते हुए, क्योंकि मेरिट अब डिपेंड करती है कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने पास किया, कितने हाईएस्ट नंबर रहे, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिट आती है। पहले से मेरिट निर्धारित नहीं की जाती है सुपर टेट में, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी की बात आ जाती है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस। अभी जैसे कि सिलेबस मालूम करने के बाद तैयारी करने का सबसे पहला एक जो स्टेप होता है वो होता है सिलेबस मालूम करना कि आपको पढ़ना क्या है। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हुआ था 2019 में सुपर टेट का, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। ये जो सिलेबस जो मैंने बताए हैं सब्जेक्ट, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके लिए मैं आपको कल एक वीडियो फिर से अपलोड करूँगा। टोटल 150 क्वेश्चन की जो एक क्वेश्चन पेपर है उसको आंसर के साथ मैं आपको अपलोड करूंगा, तो वहां से आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एक बार उनका लेवल देख सकते हैं कि किस टाइप के पूछे जाते हैं, लगभग उसी टाइप के रहेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे तैयारी। तो मैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप लोग मेरे साथ सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा उसके कुछ ही दिनों के बाद पक्का एग्जाम होगा, बस डिपेंड करता है इलेक्शन पर और इलेक्शन के बाद क्या व्यवस्था रहती है। उसके बाद वैकेंसी तो आनी है, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आंसर की भी आ चुकी है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो तैयारी आप अगर रिजल्ट आने के बाद और नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें, ओनली क्वालिफाई नहीं होना है, हमें नंबर भी लाना है। तो उसके लिए आपको 150 में से कम 130 से ऊपर नंबर आएंगे तो ही आप अपने आप को श्योर मान के चलिए, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, 140 से भी ऊपर बहुत लोगों के नंबर आ जाते हैं। तो ये नहीं कि आप अगर सोच रहे हैं कि 100-110 नंबर आ जाएंगे आप सिलेक्शन हो जाएंगे, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आज से 3 साल पहले ऐसा हो चुका है।
कि जब नंबर 115-20 से ऊपर आए हैं तब लोग श्योर हुए हैं। तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है, अभी से करेंगे तो ज़्यादा आपको टाइम मिल जाएगा। और साथ में आज से ही दोस्तों आप NCERT की जो बुक्स हैं उनको ले लीजिए और उनके सभी सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की NCERT में जितने भी सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, बस आपको थॉरोली पढ़ना है, ना कि आपको रटना है। पढ़ते जाएंगे आप, एक दो बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में पक्का चीज़ें आ जाएंगी। फिर जब हम मेरे सब्जेक्ट से आप जब पढ़ेंगे तो आपको वही सब चीज़ें वापस से मिलेंगी, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप टॉपिक को तैयार करेंगे, आपके बेसिक पूरे क्लियर रहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।